चलो हुआ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 6। आज लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर को अपलोड कर दिया। अगर क्लास नहीं की हो तो भैया कृपया जाकर मैं निवेदन करूंगा कि क्लास जाकर कंप्लीटली करें, ठीक है। हम कौन सी विधि से सोल्व करना सिखा रहे थे? तो याद रखना, ग्राफिकल मेथड यानी कि आलेखीय विधि। उसको हम सब बोलते क्या? आलेखीय विधि। इस विधि को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। इससे पहले की क्लास में भी हम आलेखीय विधि से पढ़े, मतलब पिछले 2 लेक्चर से हम क्या पढ़ रहे हैं? आलेखीय विधि। और आज की क्लास में हम सिर्फ एक हिसाब और बता देंगे, उसके बाद क्लास को आगे किया जाएगा, ठीक ना। जैसे कि कोई एक ले लेते हैं भैया, मान लो कि क्वेश्चन बैंक से या किसी चीज से भी हमें क्या करते हैं? क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लें, अब मिलेगा तब ना। एनसीईआरटी बुक से ही ले लेते हैं। अरे चाहे कोई भी बुक हो, बनना सिर्फ चाहिए, ठीक ना। एक मिनट रुक जाना भाई, हिसाब ही मिल ही नहीं रहा। अब नहीं मिल रहा तो इसमें जिम्मेदारी मेरा नहीं हो सकता है। 1 मिनट रुक जाना थोड़ा सा। लिखो हिसाब, तुम सब बनाएगा अपने से, खुद से लिखो। तो पहले तुम सब खुद बना ट्राई करना, जल्दी लिखो। 3x + 5y बराबर -1। 3x + 5y बराबर 1। 2x - y बराबर 3। समीकरण। तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से इसे बनाएं और आंसर बाद में मिला लेना मेरे साथ। पॉज करके बना लिया। चलो भाई देखो, तुम सब उम्मीद करते बना लिया होगा। चलते हैं हम भैया बनाने के लिए। बता, हम खुद से क्या कर देते हैं, देखते हैं मिलाना आंसर, ठीक है। समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर 1 से या 1 को जो लिखना है लिख लो। 3x + 5y बराबर -1। 1 मिनट रुक जाओ। चलो देखो भैया, 1 मिनट हम मांगे थे, पता किस लिए? इस हिसाब को थोड़ा सा हम और इजी करना चाहते हैं। समझ में आया? कैसे इजी करेंगे? किसका निकालना है? x का। खाली x का पकड़ कर रखो और उधर बाकी सबके भेज दो। जैसे कि प्रतिस्थापन में जैसे करता था ना, उसी करो। 3x बराबर -1, इधर माइनस यानी प्लस उधर जाएगा तो ठीक। और उसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा? -1 - 5y बटे कितना? 3। अब बस y की जगह तुमको कुछ रखना है। y की जगह तुम क्या रखें? y की जगह क्या रखें? जैसे कि अगर मान लो 1 रखेंगे तो 5 से कम 5। हाँ यार है, -5 - 1 तो कितना? -6 आ रहा कि नहीं? -5 माइनस, समझ में आ रहा कि नहीं? तो y बराबर कितना रख देंगे? 1। इजी है ना? और इजी हो गया, यानी कि x बराबर -1 - 5 गुने 1 बटे कितना? 3। तो x बराबर कितना? -6 बटे 3 यानी कि -2, यानी कि x बराबर कितना आ गया? -2। अब फिर इसी में, अब देखो इसी को है, मेरा मतलब यहाँ जगह नहीं बन रहा तब बना रहे। अब इसी का फिर y कर लेते हैं। देखो 3x + 5y बराबर कितना? -1। तो जखने x निकाले थे, अब y कर लेते हैं। 5y बराबर कितना? -1 - 3x, y बराबर -1 - 3x बटे 5। अगर यहाँ पर 1 रख दें तो 3 1 कितना जगह? 4 नहीं कटेगा। अगर 2 रख देंगे, 3 दूना 6, 6 1 7, -2 रख दे तो 3 दूना माइनस माइनस, हाँ, यानी कि x बराबर हम कितना रख दें? -2। तो y बराबर -1 गुने -3 गुने -2 बटे क्या जगह? 5। माइनस माइनस क्या जगह? प्लस, यानी कि यहाँ पे देखो तो हो जाएगा -1 प्लस कितना? 6 बटा 5। तो यानी कि y बराबर कितना जगह? 5 बटे 5 करके कितना जगह? 1। तो एक बॉक्स बन गया। हालांकि और बड़ा तुम सबको लगता कर दिया ना रे। पहले वाला सही था कि यही सही था? जिसको जौन सही लग रहा भैया वही करो, जिसको जैसा लग रहा वही सही, वही करो, ठीक ना। x का रखे थे कितना? x का फिर किसका रखें? y 1 रखें तो x कितना है? -2। अब इस बार क्या रखें? x रखें -2 तो y आया 1, मतलब इसका पॉइंट 1 ही मिलेगा। इसको मिटा देते हैं। अब यही को क्या कर देते हैं? समीकरण 2 कर लेते हैं।
डस्टर कहाँ गया? अगर बाजे की आवाज, थोड़ी सी गाना वाना की आवाज जा रहा होगा तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेली के डेली क्या होता है ये समीकरण कितना, 2 2x प्लस 2x माइनस वाई बराबर कितना 3, तो 2x बराबर कितना 3 प्लस वाई, तो x बराबर कितना 3 प्लस वाई बटे कितना 2। अब क्या रखें, y बराबर अगर 1 रख देंगे तो 3 1 कितना 4, तो x बराबर 3 प्लस में 1 बटा 2 यानी कि 4 बटे 2 यानी कि काटेंगे कितना आएगा 2। अब किसका रखें, आप फिर से समीकरण को अति कर देते हैं, बुक्स यहाँ पर लिख देते हैं, फिर अभी तो बुक्स नहीं लिखा सकता है। अब x का निकाल लिया, y का रखें, x आ गया। अब y को पकड़ेंगे तो माइनस वाई बराबर 3, इन्हें माइनस उधर जाएगा तो इन्हें प्लस उधर जाएगा तो माइनस 2, तो y बराबर कितना जगह माइनस 3 प्लस में 2x, ये ना होगा। तो कुछ भी रख सकते हैं x की जगह, x की जगह अगर 1 रख दें तो y कितना आएगा, तो माइनस 3 प्लस में 2 गुने 1, 2 एकम 2, y बराबर माइनस 3 प्लस में क्या जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू फाइनल कितना गया माइनस 1, माइनस 1, 2 में से 3 में से 2 गया कितना माइनस 1, एक बॉक्स यहाँ भी बन जाएगा इसका। जैसे तुमको कल वाला ठीक है तो कल वाला, हालांकि दोनों अभी सेम ही है, पर जब ऐसे करोगे तो मान रखने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा इजी हो जाता है, और बाकी बात कुछ है नहीं, बस ऐसे करोगे तुम्हारा मान रखने में हो जाएगा इजी। अगर x y रखें 1 तो मेरा x कितना आया 2, और 2 आया, और उसके बाद y को x बराबर कितना रखें 1, तो y मेरा कितना आया माइनस। क्लियर, यही ना है, तुमको जैसे बनाना है बनाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब समझोगे तो यही इजी है, नहीं समझो तो नहीं इजी। इसमें थोड़ा सा मान रखने में क्या जाता है इजी, लेकिन दोनों क्या है सेम ही सेम। ठीक है ना, खींच लेते हैं। 1 2 3, 1 हाईएस्ट कितना है 2 तक में, मेरे पास तो जगह ही जगह है। ज्यादा हल्ला मत करो बाबू, तुम्हारा आंसर आ गया तो हल्ला ज्यादा करने की कोई आवश्यकता। ठीक, एक्स 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 डैश वाई एक्स, बीच में क्या हो जाएगा तुम्हारा जीरो, एक्स माइनस 2 वाई 1, एक्स माइनस 2 वाई 1, हमें तो लगता है इसका पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, तुम सबको कहाँ लग रहा है यही ना, फिर से वहीं पर, तो यानी कि वही पॉइंट, मतलब दोनों का पॉइंट यही मिला। तो या तो रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, पहले अब उसका भी बना लेते हैं। एक्स का 2 वाई का 1, एक्स का 2 वाई का 1, मतलब जस्ट इसके सामने जाओ यहाँ, और उसके बाद एक्स 1 वाई यहाँ पे आ जाएगा, ये ना होगा। अगर हम ये दोनों को आपस में मिला दें तो भैया इसको या तो ऐसे मिलाओ, लेकिन कोई पॉइंट पे ही मिला ना, कोई पॉइंट, मान लो हम ऐसे मिला दिए, ये जहां पे कटा वही तुम्हारा x बराबर कितना 1, y बराबर माइनस 1। अगर तुम चाहते हो तो इधर ऐसे भी मिला सकते हो, तो ऐसे ऐसे, तो तुम्हारा y बराबर हो जाता 1 और x बराबर कितना हो जाता 2, लेकिन हम मिलाएं ऐसे, ठीक ना। और पॉइंट का भी यहाँ पे तुमको नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर -2, 1 बोले थे, x वाला पहले y वाला बाद में, यहाँ पर 2, कितना 1 बोले थे ना, ये कितना है ये भैया 1, -1, यही ना है, ये तुम्हारा हो गया आंसर, ये तुम्हारा हो गया भैया आंसर। अब देखो भैया, जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो कितना रेखा आएगा 2 रेखा, क्योंकि समीकरण 2 है तो रेखा भी कितना आएगा 2। अब 2 रेखा हो सकता है या तो काटता भी है, तो काटेगा 2 रेखा तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब 2 रेखा जब ऐसे आपस में कट कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सब प्रतिच्छेदी रेखा। मतलब अभी तक हम जितना भी ग्राफ खींच रहे थे उसमें क्या हो रहा था प्रतिच्छेद, लेकिन कभी कभी तुम्हारा क्या होगा कि जब समीकरण को सोल्व करोगे तो तुम्हारा 2 रेखा एकदम एक ही पर चल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट वजह से होगा। जैसे मान लो समीकरण 1 का पॉइंट मान लो, समीकरण 1 का पॉइंट मान लिया, सेम टू सेम मान लो, कुछ भी देखो यहाँ पे दे देते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं -2, और यहाँ पर कर देते हैं 1, -1, ठीक है। तो देखो इसका क्या मान था, और इसका भी कर देते हैं
और यहाँ पर माइनस, ये कर देते हैं प्लस। तो यहाँ से देखो रेखा खींचते हैं, मतलब बॉक्स को क्या कर दिए अब चेंज थोड़ा सा। अब देखो कैसे रेखा तुम्हारा मिलेगा, ठीक ना, ध्यान से देखना। मान लो समीकरण को सोल्व किया, कुछ ऐसा आया, ऐसे ऐसे 1 2 1 2 1 2। ये मत देखना दूर ज्यादा भीड़, अभी रहने दो। 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। x माइनस 2 x माइनस 2 y1 y1 यहाँ पे, ठीक है। फिर x माइनस 1 x माइनस 1 y1 यहाँ पे, शायद यहाँ पे। ये दोनों रेखा को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। दूसरा को देखो x माइनस 2 y1 x माइनस 2 y1, यानी कि यही इसका भी मिल रहा है और उसका भी देखो x माइनस 1 x माइनस 1 y2, यानी कि दोनों का पॉइंट यही मिलेगा, मतलब दूसरा का रेखा भी इसी पे जाएगा। मतलब यहाँ पर दो समीकरण से हम जब दो बॉक्सा बनाए तो दोनों के द्वारा जो रेखा खींचे दोनों क्या है, एक ही पर है, तो उसको बोलते हैं कौन सी, समपाती रेखा। समपाती रेखा या संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संगत। कैसे, तो भैया दो रेखा जब एक नीचे ऊपर अपने आप स्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, समपाती या संगत, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि तुमको बॉक्सा आएगा तो एक रेखा हो जाएगा ऐसे और दूसरा का रेखा हो जाएगा ऐसे, तो ये दोनों आपस में क्या रेखा कहलाएगा भैया, समानांतर रेखा। क्या बोलता है, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा मतलब जो दूसरे एक दूसरे से आपस में कभी ना काटे। तुम बहुत सारे समीकरण, जैसे कि हम तो अभी तक जितना समीकरण लिए हैं उसमें तो एक सब में तो प्रतिच्छेद ही आया है, सब में आंसर आया ही आया। जैसे कि प्रतिच्छेद कर रहा था तो भैया सामने इस तरफ देख रहा था, सामने इस तरफ देख रहा था, जो मिल रहा था तुम उसका आंसर। लेकिन ये दोनों रेखा, मान लो कोई बॉक्सा से, मान लो कोई समीकरण से दो रेखा खींचे, एक ऐसे एक ऐसे, अब इसमें एक्स वाई का मान बताओ कौन होगा, तो भैया आंसर होगा कोई नहीं होगा, क्योंकि भैया यहाँ पर कठिन नहीं रहा, रेखा प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा। जब रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसका कोई एक्स वाई का मान होगा ही नहीं। अगर दोनों प्रतिच्छेद करता, मान लो ऐसे ऐसे, तब देखते भैया ये एक के सामने, इधर भी एक के सामने, यानी कि x बराबर माइनस 1 y बराबर कितना 1 करते ना, है? लेकिन यहाँ पर कर रहा है ये दोनों रेखा, आंसर है नहीं, तो मतलब इसका भैया कोई हल नहीं। याद रखना, कोई हल नहीं। जब दोनों रेखा, हालांकि अभी नहीं एको को बनाया, लेकिन कभी ना कभी तो बनाओगे, कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों रेखा आपस में क्या आ जाएगा, समानांतर। तो समानांतर आ जाएगा तो खोजोगे, अब बोलोगे सर जी एक्स वाई का मान क्या होगा, तो नीचे सिर्फ लिख देना कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब इसमें एक्स वाई का मान नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों रेखा आपस में समपाती एक दूसरे के ऊपर चला जाए, तब इसमें एक्स वाई का मान कैसे होगा सर जी, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे दो को ले लिया रेखा और यहाँ पर से मान लो एक ऐसे हो गया, एक इसी के ऊपर हो गया। अब पूछेंगे भैया इसमें एक्स का मान बताओ और यहाँ पर वाई का भी मान बताओ, तो क्या तुम बता पाओगे, आंसर है सर जी हाँ हम बताएंगे। अब यहाँ पे कहाँ पे कटा पॉइंट देखिएगा तो भैया इसका होगा अनेक हल, कितना होगा अनेक। कहीं पर भी देखो सगर तो मिल है, सगर तो मिले, यहाँ से उठा लो, ये तो यहाँ पर भी एगो पॉइंट ले लो, एक सामने से देख लो, एक सामने से ले लो, या तो यहाँ पर से एक सामने ऐसे देख लो, एक सामने ऐसे देख लो, कहीं पर से भी एक पॉइंट लेकर इधर से उधर का लो, कोई भी मान उठा कर रख दो, वही उसका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो मतलब जब रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती हो यानी कि संगत हो तो कितने हल, तब भैया अनेक हल। क्या भैया, अनेक हल। और जब दोनों में कटा उठाने हो तो उसका कोई हल नहीं, याद रखना उसमें एक्स वाई का मान कोई नहीं होगा। और इसमें तो भैया तुमको पता केवल एक हल होगा, केवल एक हल, जब सामने कटल वही सामने उसका हल होगा, तो याद रखना इसका केवल हल एक होगा। क्या होगा, एक होगा। कितने लोग को समझ में ये बातें आया, समझ में आया कितने लोग को बात। अब देखो मान लो हम तुमको कोई समीकरण दे दिए, ठीक है। अब ये समीकरण तुमको हम दे दिए बाबू, दो समीकरण, कितने समीकरण, दो समीकरण, और हम बोले भैया देखो इसमें तुम सोल्व करो या ना करो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम पूरा बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन बताओ जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ, तो ग्राफ में जो रेखा होगा, रेखा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मतलब या तो समानांतर होगा, यही ना होगा, समानांतर होगा, या तो समपाती होगा, या तो प्रतिच्छेदी होगा, यही तीनों में से कोई होगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये तीनों में से कौन होगा, मुझे ये बताओ। तो तुम क्या करोगे, ये समीकरण को लोगे, सोल्व करके बॉक्सा बनाओगे, ग्राफ खींचोगे, फिर बाद में जाकर देखोगे ग्राफ में क्या आया, कि समपाती रेखा, की समानांतर रेखा, की प्रतिच्छेदी रेखा। अब वो लिख दोगे भैया कि इस समीकरण का रेखा प्रतिच्छेदी है, क्या लिख देगा, प्रतिच्छेदी है। तो अब बता भैया
लेकिन ये वाला चीज पूछेंगे हम 2 नंबर में। अब ले कितना नंबर में? 2 नंबर में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं। हम बोलेंगे ये समीकरण, ये वाला समीकरण दे देंगे और बोलेंगे 2 ही नंबर देंगे बनाएगा तो। जैसे ग्राफिकल मेथड बना रहा है उसमें तो तुमको 5 नंबर मिलना चाहिए, लेकिन हम बोलेंगे 2 नंबर। अब बोलेंगे भैया अब तुम बताओ कि ये रेखा क्या होगा, तो क्या तुम बता सकते हो? आंसर है सर जी अभी तक तो नहीं बता सकते हैं, अभी तो एक ही तरीका जानते हैं कि इसका बॉक्स बनाओ फिर ग्राफ खींचो उसके बाद ही बता। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे डायरेक्ट इस समीकरण को देख के बता दोगे कि रेखा समानांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। अच्छा, ये समीकरण को फिर से मैं यहाँ पे उतार दो, 2x - 3y - +3 बराबर 0 और 3x - 4y - 7 बराबर 0। अच्छा, ये समीकरण का तो रेखा पूछ लिया। अच्छा, ये समीकरण को सिर्फ हम लिखे तो ये समीकरण क्या कहना चाह रहा है? समीकरण ये कहना चाह रहा है बाबू कि x y का ऐसा मान रखिए, क्या बोले फिर से सुनो, x y की जगह ऐसा मान रखिए कि इन दोनों को सब जब सोल्व करेंगे तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए? 0। मतलब x की जगह क्या ऐसा मान रखे, y की जगह क्या ऐसा मान रखे, जो इसमें भी रखे समीकरण पहला में भी और दूसरा में भी रखे, ये टोटल को क्या कर दे, ये 0। अब आंसर है भैया x y का मान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं समझा? कोई बात नहीं, आगे आते हैं। जैसे मान लो x + y - 2 बराबर 0, x - y + 3 बराबर 0 बोल रहे हैं। अब बोलेंगे भैया तुम ये बताओ कि x y की जगह क्या ऐसा मान रखे जो टोटल में जब गुना भागा करें तो क्या आ जाए? 0। अच्छा, इसी समीकरण को चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x + y बराबर कितना, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x - y बराबर कितना n, मतलब x और y की जगह क्या ऐसा मान रखे कि जोड़ने पर 2 आ जाए, घटाने पर कितना आ जाए? -3 आ जाए। तो तुम क्या करोगे, समीकरण की तरह से सोल्व करोगे, यहाँ जाएगा 2x और यहाँ जाएगा भैया कितना -1, तो करोगे x बराबर -1/2, यानी कि सर जी x बराबर कितना रखना, -1/2, तो y बराबर क्या रखना है, तो यहाँ पर रख देते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। -1/2 प्लस में y बराबर 1/2, यानी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि y बराबर 3 1/2 उधर दून था 2 प्लस में 1/2, तो भैया y बराबर आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। तो भैया x बराबर कितना रखना, x बराबर -1/2 और y बराबर कितना रखना, 5/2 रख के तुम देख लो, जोड़ोगे तो इतना आएगा, घटाओगे तो इतना आएगा। समझ में बातें आ रही है या नहीं? समझ में बातें आ रही है या नहीं? तो देखा ना भैया यहाँ पर x y का मान हुआ, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जिसका मान नहीं हो सकता भैया। x y का मान कतनो कुछ करके यहाँ पे, जैसे कि x y का मान कतनो कुछ करके रख के कुछ भी कर लेंगे, 0 नहीं होगा, कौनो आंसर रख देंगे 0 नहीं। लेकिन हम तुमको बोलेंगे भैया बिना किसी विधि से, ना तो विलोपन विधि, ना तो वर्ज गुणन विधि, ना तो प्रतिस्थापन विधि, ना तो ग्राफीय विधि, कोई विधि नहीं आजमाओ, डायरेक्ट बता दो कि इस समीकरण का हल, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, कितना हल होगा ये नहीं पता। जैसे कि हम यहाँ पर समीकरण ये दिए, तो 4 विधि था, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्ज गुणन और ग्राफिकल मेथड। ये चारों विधि से मेरा x और y का मान आ रहा था, कुछ न कुछ मान आ रहा था, लेकिन हम x y का ना मान पूछे हैं, हम पूछे कि भैया तुम खाली इतना बता दो कि इसका हल है या नहीं, मतलब x y का मान होगा या नहीं होगा, बस हम इतना पूछ रहे हैं, और होगा भी तो कितना ये भी बता दो। जैसे कि यहाँ पर अभी बोले थे x + y बराबर कितना, मान लो 2 और x - y बराबर क्या था, -3, वो तो इसका आंसर x बराबर आया था -1/2 और y बराबर आया था 5/, यही नहीं था। लेकिन हम बोलेंगे भैया क्या इसके अलावा कोई और आंसर है जो इसको कर सकता है? आंसर होगा सर जी नहीं, कि इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या है? एक ही हल है। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण है जिसका बहुत सारे हल होते हैं भैया। अगर एक जगह कुछ और मतलब जैसे मान लो कि -1/2 था, 5/2 था, इसके अलावा कुछ और भी रख देगा। जैसे कि कुछ और समीकरण ले लेते हैं, हम ले लें कागो ले लेते हैं कोई, अब तो मिलेगा भी नहीं यहाँ पे हमरा। रुक जाओ 1 मिनट, हम ले ही लेते हैं, ठीक ना, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर हम पूछ रहे हैं 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं हम क्या कि भैया इसमें तुमको x और y का मान नहीं बताना है, सिर्फ हमें ये बता दो कि इसका हल होगा या नहीं, होगा या नहीं, बिना कोई विधि का उपयोग किए ही।
और इससे पहले क्या बोले थे, रेखा। भैया बताओ प्रतिच्छेदी, इसी का बोल देंगे हल होगा या नहीं, ये पूछ रहे हैं। और दूसरा बताओ इसका रेखा क्या होगा, संपाती या प्रतिच्छेदी या तो संगत। बिना किसी विधि से, बिना किसी विधि के तुमको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। हालांकि तुम जब आगे चलेंगे तो समीकरण मिल जाएगा जिसका कई ढेर से बनाना होगा, तो हम मिलेगा तो हम कर देंगे, समझ में आया कि नहीं। हालांकि इस समीकरण का भैया सिर्फ एक हल होगा, क्या होगा, एक ही, मतलब इसमें एक एक्स का मान एक वाई का मान है, एक एक्स का मान और एक वाई का, सॉरी, एक एक्स का और एक वाई का मान है, और जिसका एक ही हल होगा तो हम यहाँ पर बता रहे थे वो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेद। काहे कि भैया ध्यान से सुनो, रेखा प्रतिच्छेद कर रहा था तो भैया इधर इधर भी देख रहे थे, इधर भी देख रहे थे, तो मतलब कितना हल हो रहा था, एक मतलब जब रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल। असंपाती मतलब दोनों आपस में चढ़ा हुआ है, एक के ऊपर दूसरा है, तो भैया कहीं पर से भी एक पॉइंट उठाकर मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो मतलब इसका कितने हल, तो याद रखना अनेक। रेखा समानांतर हो तो कहीं कटा ही नहीं है, जब कटा नहीं, समांतर समांतर हो तो भैया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब ये चीज बिना किसी विधि के द्वारा हम कैसे निकालना है, तो याद रखना समीकरण को तुलना करके, याद रखना समीकरण को तुलना करके, मतलब ये तुम्हारा मन में क्वेश्चन किए हैं, अब इसका जवाब कैसे मिलेगा, तो याद रखना समीकरण को तुलना करके। समीकरण की तुलना, जैसे कि मान लो हम दे दिए, यहाँ पर दिए थे जैसे कभी क्या था, 2x - 3y बराबर 8, और क्या था 4x - 6y बराबर, साथ ही था ना, नहीं, नो था, नो था, नो था। अब पूछ रहे कि इस समीकरण को, इस समीकरण को तुलना करके, तुलना करके बताइए, बताइए कि इसकी रेखा कैसी होगी, इसकी रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी या समांतर क्या होगी। तो भैया कुछ नहीं करना, हमको x से कोई जब तुलना करना तो x से हमको कोई काम नहीं है, x के बगल वाला से। ये समीकरण क्या है भैया, फर्स्ट। ये समीकरण क्या है, सेकंड। x वाला को x के साथ तुलना करेंगे, y वाला को y के साथ करेंगे, और अचर पद को अचर पद। अब बोलेगा सर जी ये तुलना क्या होता है। तुलना को अपनी भाषा में अनुपात भी कहते हैं, सॉरी फिजिक्स मैथ के भाषा में क्या बोलते हैं, अनुपात। यानी कि इसका अनुपात इसका, यानी कि 2 बटे कितना 4 - 3 बटे -6 8 बटे 4, और सबके बीच, सॉरी कितना, और सबके बीच में क्या दे देना चाहिए ना, बराबर। यही हो गया तुम्हारा तुलना किया, क्या हो गया, तुलना करना, इसी को बोलते हैं तुलना करना। अब काटो, कितना आएगा 1/2, इसका भी इसका कट जाएगा 1/2, ये तो नहीं कटेगा, नहीं कि 1/2 बराबर 1/2, कैसे 8/9। तो मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब यहाँ पर देखो एगो फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला, जो तुम्हें क्या करना है, याद लिख दे फॉर्मूला। चल लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखते हैं, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/, इसका क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदी, रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी। और जब रेखा प्रतिच्छेदी है तो कितने हल, ऐसे काट दिया तो मतलब एक ही ना हल। तो भैया तुम सब हल लिख लेगा ना, तो इधर लिख लेना एक हल, केवल एक हल। और इसको एक भाषा और बोलते हैं, केवल एक हल को शॉर्ट में बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अब द्वितीय हमको लिखने ना रहा, अद्वितीय भैया जैसे लिखने आता वैसे ही लिख दिया, ठीक ना, अद्वितीय है, ठीक ना। यदि समीकरण को तुलना करे और सभी समीकरण आपस में क्या जाए, बराबर, तो इसके अनेक हल। तो रेखा क्या होगा, रेखा संपाती होगा, संपाती होगा ना, संपाती रेखा, संपाती रेखा या संगत बोल सकते, या संगत। तो इसका भैया हल कितने, अनेक। हालांकि तुम सबको एक काम करना, कॉपी में अच्छा से लिख लेना, बढ़िया से हम लिख देते हैं, ठीक। A1/A2
A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे, रेखा क्या होगा, प्रति, भैया प्रतिच्छेदी गलत लिखा रहा है मेरा, हल कितने होंगे, केवल एक, या अद्वितीय, अद्वितीय कैसे लिखा था रे, अद्वितीय कोई बोलेगा कैसे लिखा था, रुक जाओ मिनट हम देखने दो, हाँ हाय रे मेरा हिंदी, अद्वितीय लिख लेना कॉपी में हल्का सा लाइन को और आगे तक खींच देना, ठीक। उसके बाद अगर तुलना करें तो सभी आपस में क्या जाए, बराबर। अभी ध्यान से नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, समझ में आएगा। अरे भैया हमारा भी नहीं समझ में आ रहा तो भैया केरो भी समझ में भी, यहाँ पर हो जाएगा रेखा क्या, समपाती, क्या समपाती, या संगत भी बोल सकते, संगत कितने हल, अनेक। अच्छा A1 A2 B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, इसके कितने हल, रेखा क्या होगा, समानांतर रेखा, हल कोई हल, अरे वीडियो चालू है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो चालू ही ना रहे, हम पढ़ाते हुए चल जाए, समझ में आया ना। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, समीकरण को तुलना करना। समीकरण को जब तुलना करेंगे तो ऐसा स्थिति, अब देखो यहाँ पर है, पहला वाला आया है बराबर, मतलब A1 ई वाला, अरे भैया A1 A2 है, A1 A2 खत्म, A1 A2 खत्म। अरे भैया यहाँ पर A B C A B C A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ना, A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 C1 C2, तो भैया यहाँ पर देखो A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, किससे मिल रहा है, पहला की दूसरा की तीसरा से, तीसरा से, मतलब तुम सोल्व करके देख लो, इसमें एक्स वाई का मान आएगा ही नहीं, कौनो विधि से सोल्व कर लो, यहाँ पर एक्स वाई का मान नहीं आएगा, और अगर इसका ग्राफ खींचेगा तो दोनों रेखा ऐसे चल जाएगा, अगर तुम इसका ग्राफ खींचोगे तो दोनों रेखा क्या आ जाएगा भैया, तो भैया नंबर सॉरी भैया मेरे समझ में आया या नहीं, तुमसे इसी तरह से समीकरण बोलेगा, समीकरण इतना इतना को तुलना करके बताइए कि इसके कितने हल हैं, या इसकी ग्राफ कैसी होगी, क्या तुम सब बता दोगे, अब बताओ इजी है कि नहीं, ये भारी भारी इजी, क्या है भारी भारी इजी, भैया तुलना करके समीकरण को तो सिर्फ बताना है, समझ रहे कि नहीं। तो चलो भैया एक हिसाब और ले लेते हैं, और तुम सबको तुलना करके बताना है कि ये इसका कितने हल हो सकते हैं और इसका ग्राफ कैसा हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं, हम ले लेते हैं भैया 3x - 4y - 6 बराबर 0, यहाँ पे लेते हैं 6x - 8y - 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस समीकरण को तुलना करके, तुमको ऐसे तो सबको पता चली गएगा, समीकरण को तुलना करके, इसको बोले कि समीकरण को तुलना करके बताइए कि इसके कितने हल होंगे और इसकी रेखा कैसी होगी। तो पहले नंबर भैया लिख लेना, A1 बराबर क्या 3, B1 बराबर -4, C1 बराबर -6, A2 बराबर 6, B2 बराबर -8, C2 बराबर माइनस, ठीक है। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना, भैया A1 बटे क्या लिखना है, A1 बटे जब डायरेक्ट लिख दें 3 बटे 6 -4 बटे -8 -6 बटे -12, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 दूना 6 4 एकम 4 4 दूना 8 6 एकम 6 6 दूना 12, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अतः इस समीकरण का रूप क्या है, रूप A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। इसीलिए अतः इस समीकरण का रूप क्या है, A1 बटे इसी तरंग रूप में, इसीलिए इसका अनेक हल तथा रेखा समपाती
होगा। तुम ये लिख दोगे तुमको मिल जाएगा 2 नंबर। अब बताओ तो ग्राफ खींचने जाएगा, उतना लंबा चौड़ा बनाएगा, अब मिलेगा तुमको 2 नंबर। फायदा इससे अच्छा तो डायरेक्ट क्या है ना, समझ में तुलना करके बना लेना। क्या बात है छोटू, आ गया सब, टाइम हो गया तुम सबका? अरे तो निकल के 7:05 हो गया, सब आया भी नहीं रे, 7:05 हो चुका। चलो समझ में आया? तो समीकरण को तुलना करके क्या तुम किसी भी चीज का ग्राफ बता दोगे तुम दोनों में से? आज लास्ट लेक्चर रहने दे, खत्म कर दें इसको, चैप्टर को खत्म कर दें। तो ये तो खत्म हो गया, अब बच्चा ही क्या था, यही था। अब इसमें के यू का मान पूछेगा जरा सा, इसको को मिटा दे। अच्छा तुम सब ये बताना किसको ये चीज याद हो गया। अच्छा ये फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला सब है, फॉर्मूला है याद रखने का होगा तुमको, चाहे कुछ भी होगा, तुमको हम याद करवाए हैं कखनो, एक ही बार नहीं लिखे हैं खाली। लेकिन याद रखना छोटा लुल्लू बाबू थोड़ा सा बस इतू सा भी ध्यान दे कि हल्का सा इसको देख के रखना, अगर ज्यादा करेगा तो इसको भी अभी ट्रिक से हम याद करवा देंगे, करा दें। छोड़ तो नहीं बोला तो चलो ठीक है भैया, अब ऑफलाइन वाला नहीं बोला तो हम क्या बोले, ऐसे बोलते कि भैया देखो संपत्ति वाला आदमी के कितने दोस्त होते हैं? अरे जरा संपत्ति जाल जरूरी होता है, मतलब बहुत सारा अमीर आदमी होता है, उसका कितने दोस्त होते हैं? उसके लिए सब चीज क्या है? बराबर है। उसके लिए सब चीज क्या है? बराबर है। याद रखना, जैसे कि होता है ना अपना अति भारत में हिंदू मुस्लिम करेगा, जातिवाद करेगा, जादा बाभन ये सब सिंह हैं, हम बबुआन हैं, हम ईरान हैं, कोई चौहान हैं, ये सब पता क्या करेगा? वही लोग करेगा जिसका कोई लेवल ना होगा। अमीर आदमी बाबू ही ना करता है, नेता लोग ही ना करेगा, वोट के समय में नेता करेगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, कोई जातिवाद नहीं, सब हमें वोट दीजिएगा। आप वोट होने लेने के बाद हम हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू का मदद करेंगे। तो ये चीज नेता भी नहीं करता है, लेकिन करेगा कौन? हमारे तुम्हारे जैसे आदमी, नेता के कहने पर, हिंदू मुस्लिम। लेकिन अमीर आदमी देखा, मुकेश अंबानी कभी करता है? कभी नहीं करेगा। तो अमीर संपत्ति जिसका होता है उसके अनेक दोस्त होते हैं, और उसका सब चीज क्या होता है? समान। उसका किसी से भी तुलना कर लो, क्या दिखेगा? समान दिखेगा। समझ में आएगा ना? अच्छा समीकरण में जब पहले धोखा मिल जाए, मतलब पहले कट गया, बराबर नहीं, पहले कट गया, समझ रहे ना? एक बार कटा है, दूसरी बार ना कटेगा, दूसरी बार क्या रहेगा? तैयार रहेगा। समझ में? मतलब एक बार तुम्हारा कट चुका है, एक बार मतलब प्रतिच्छेद हो गया है, कट गया मतलब प्रतिच्छेद हो गया है, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही बार कटेगा, दूसरा बार तुम तैयार रहोगे, दूसरा बार तुम तैयार रहोगे, रहोगे कि नहीं? पहला बार तुम्हारा कट गया तो दूसरा बार तुम तैयार रहोगे। अब समझ लो कहाँ तुम सबका कटेगा, ठीक नहीं? अगर पहला बार कट गया तो दूसरा बार तैयार होगा। अगर सब चीज बराबर है तो मतलब अमीर आदमी है तभी ना। अच्छा दूसरा का बार भी कट रहा है तो मतलब तुम समझ लो कि दुनिया का सबसे बोका इंसान तुम ही हो। मतलब घर के सामान और तोरा के बीच में कोई अंतर है ही नहीं। जैसे नहीं होता सामान के, जैसे लोटा, जैसे मान लो पानी पिए गिलास में, पी के फेंक दिए, उसको धोखा मिल गया है, उसको क्या मिल गया? धोखा। लेकिन फिर भी उसको दूसरा का पचाएगा, पिए तो पी देगा, फिर फेंके, कोई मतलब नहीं, उसको फेंको लतिया, कोई मतलब है ही नहीं। मतलब तुम्हारे, तुम भी ऐसे कर रहे हो तो मतलब तुम्हारे और सामान के बीच में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए समान अंतर हो तुम, इसीलिए तुम्हारा समान। और याद रखना ऐसा का आदमी का कोई इज्जत नहीं, मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई हल नहीं होता। ले भैया एक बार धोखा मिला तो मतलब तुम्हारा कट चुका है, एक बार कटा है तो सिर्फ एक ही बार कटा है। अगर दूसरा भी कट रहा तो मतलब तुम में समान में बीच में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुम समान अंतर हो, इसलिए तुम क्या हो? समान अंतर हो। तुम्हारा घर में कोई, तुम्हारा कहीं भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई इज्जत नहीं रहेगा। लेकिन हाँ सब चीज बराबर है, जातिवाद नहीं करा तो संपत्ति वाला आदमी है, अमीर अमीर आदमी। तो तुम जैसे चाहो ट्रिक उरिक बना लो, ये ट्रिक थोड़ी था, ये तो अपने मन से कहानी गढ़ा था कि भैया कहानी गढ़ के बता दी तुम सबको। अब सोचेगा भी हाँ सब चीज बराबर है तो अमीर आदमी संपत्ति वाला आदमी है, संपत्ति वाला आदमी सब चीज एक रहता, अनेक हल होता, उसका अनेक दोस्त होता है। और तुम सबका अनेक दोस्त है? जाओ रे, एक भी दोस्त तुम सबके, एक भी दोस्त तुम सबके नहीं होगा। एगो कहानी सुना है, एक दोस्त के कहानी सुनाते हैं। एगो बच्चा था, मतलब छोटा सा, ठीक है। उसको मतलब 4 दोस्त था। कितना दोस्त? 4 दोस्त। हंसना मत, हंसो मत। कितने दोस्त था? 4 दोस्त। अब 4 दोस्त में से उसको मिला था 100 रुपया, किसी ने दिया भैया कि जाओ 100 रुपया के कुछ खा लेना। देखो मेरे पास यहाँ जो बच्चा है, ये ऑफलाइन वाले बच्चों की कहानी है, इसलिए हम तुम सबको बता रहे हैं। वो 4 बच्चा में से 100 रुपया उसको कोई दिया कि भैया जाओ तुम सब जो खाना है खा लेना।
अब वो तो गांव से थोड़ा सा दूर है, मतलब 5 किलोमीटर थोड़ा सा आगे चल के क्या है, खाने वाला कुछ जैसे कि हो गया समोसा, जलेबी, चाहे कुछ भी होगा, 5 किलोमीटर दूर है। अब बेचारा सब साइकिल देखो दोस्त की कहानी बता, साइकिल लिया, साइकिल से गया, अब साइकिल में गया, आधा में रास्ता में एक्सीडेंट हो गया उसका, बेचारा का एक्सीडेंट हो गया उसका, मतलब सब कुछ खत्म। एक्सीडेंट हो गया उसका, हाथ गोड़ छिला ले सब कुछ हो ले तो देखा के बोले एक्सीडेंट है, अब बताओ तुम यहाँ पर क्या करोगे भैया? दोस्त को संभालोगे, उसको मलहम पट्टी करवाओगे? लेकिन नहीं, पता है एगो दोस्त है, उसने क्या करा, अरे चलो चलो ने चौमिनवा चाट वाला तो अपना बंद हो जाएगा हमको अब भी उसको हाथ उसका छिलाया, बेचारा पैर छिला रहा, वो कर रहा बड़ी कस के लग गया चोट, लेकिन वो क्या कर रहा है, अरे चौमिन चौमिन वाला जो दुकान वो बंद हो जाएगा, चलो ना जल्दी रे, शाम के टाइम में बंद कर देगा तो फिर कैसे खाएंगे? फिर भी वो ये कह रहा है। अब बताओ क्या कर सकते हैं ऐसे दोस्त के? और ऐसे दोस्त यहीं पर हाजिर हैं। ये सब नालायक हरामी कहीं के कहाँ से ये सब सीखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब बेचारा अब डायरेक्ट मतलब घेच कर जाता तभी तू मानता रहे भैया नहीं अब नहीं खाना है एक्सीडेंट हुआ है, छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं, बहुत खतरनाक है बेचारा, लगा नहीं तो यहाँ से कम 10 मीटर दूर एक फेंका गया, और फिर भी कह रहा है अरे चलो चौमिन खाएंगे, दुकान नहीं तो बंद हो जाएगा। ऐसा ऐसा दोस्त थे, ऐसे दोस्त से दूर ही रहना रे तुम सब। 3 को सही था पर उसमें एक बहुत हरामी था, समझ में? और याद रखना तुम सब भी, ये ठीक है मजाक तक ठीक है, मजाक तक ठीक है, तुम सबको हमेशा एक चीज बोलेंगे कि लाइफ में कभी भी एक्सीडेंट हो ना, तो पता है तुम सब क्या सोचते हो, जैसे एक्सीडेंट होगा जब उतना स्पीड चलाए, कुछ होबे नहीं किया, गिरे तो कुछ होबे नहीं किया, तो इतना स्पीड चलेला से, जैसे बाइक तुमको मिल जाएगा, अभी क्लास 10th में हो, साइकिल मिल जाएगा, बाइक मिल जाएगा, तो कभी कल जानता है कस के स्पीड चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कुछ कभी कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी छोटा एक्सीडेंट में बहुत खतरनाक घायल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम छत पे से कूद रहे हो नीचे, नीचे रुई का रखा हुआ है, मतलब बहुत बड़ा वाला लेयर, जैसे मान लो 5 माला छत है, यहाँ पर मान लो कितना माला छत है, 5 माला का छत है, 1 2 3 4 5, और नीचे मान लो पानी रखा हुआ, इस पर से तुमको कूदना है, और तालाब की गहराई लगभग कम से कम है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, तो ये आराम से कूदोगे, तुमको चोटघाट नहीं लगेगा, बहुत ऊंचा से कूद रहे हो चोटघाट नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या किया, इसको चेंज कर दिए, महला 5 ही है, लेकिन पानी सिर्फ तुमको सिर्फ 1 मीटर है, कितना 1 मीटर, और तुम ऊपर से कूदोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, खत्म। तो इसीलिए कभी कभी बाइक या गाड़ी चलाते हो स्पीड में, तो हो सकता है तुमको भगवान तुमको बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए कहीं कहीं चोट उट नहीं लगता, हाथ में पैर में लगकर रह जाएगा, लेकिन गलती से अगर दिमाग में लग गया तो फिर तुम्हारा काम तमाम होना तय है। इसीलिए जिंदगी की मायने समझो, और जब भी रोड पे गाड़ी सड़क ले गाड़ी और या तो साइकिल लेकर चलो निकलो तो थोड़ा सा लिमिटे में चलाओ, ताकि मतलब एक्सीडेंट भी हो ना, देखो एक्सीडेंट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम अपने जान को बचा सकते हो। भैया थोड़ा सा तेजी से लग गया तो ज्यादा खतरा है, थोड़ा कम लगा तो उसमें हाथ गोड़ टूटेगा, लेकिन फिर सही हो सकता है वो। पर याद रखना ये चीज, जब रोड पर निकलोगे बच्चा हो तो बच्चे की तरह रहो, ना कि तुम अब कुछ कुछ बोलेगा इतना दिन से चला रहा लिया, कुछ इतना दिन से चला रहे थे कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या होगा? अरे भैया कभी भी कुछ हो सकता है, जब तुम्हारा नेचर ऐसा रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा संत रहे। और ऐसा उनका बात दोस्त से बहुत दूर रखना, हरामी कहीं के जो खाली पैसा खाने के लिए, चौमिन खाने के लिए जाता होगा, हाथ दूध कटाने की, चलो भैया यही अब पैसा किसी के पास नहीं, वही 100 रुपया है। ताजुब की बात यही कि वो 100 रुपया खा लिया लेकिन महलम पट्टी कोई नहीं करवाया। अब बताओ, ऐसा ऐसा ही सबका दोस्त है, लेकिन इसमें से खतरा एक ही दो को होगा, 2 को बच गया, 2 को खतरा हुआ। बोलना नहीं चाहिए था पर बोलना पड़ा। अब इस सोच रहा सर आपको भरोसा करके बताएं, आपको किसी भी नहीं बताना चाहिए था। अरे तेरी करके कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती की रे, कोई अगर बोलेगा कुछ गलती किया तो पीट देंगे। चलो क्या हुआ, किसका बोलो? साइकिल यहाँ पे अभी नहीं है, सिरा अभी बाजार में साइकिल, बाद में पढ़ा, अभी पढ़ा रहे, बाद में आना था, ठीक। चलो तो भैया आगे कंटिन्यू करें क्लास। याद रखना है उनके बाद दोस्त से दूर रहना रहे, दिवरचट दोस्त उसको कहते हैं जो कुछ भी हो जाए लेकिन खाना खाते जाएगा, दिवरचट दोस्त। हम उसी को देख रहे हैं, बगल हम बैठा है, बहुत खतरनाक ही सब होता रहे। ये चीज मत करना, ठीक नहीं, ये चीज सीखना कि भैया जब एक्सीडेंट हो तो पहले देखो आदमी को, बाहर में जाओ सब कुछ, ठीक। और आगे दे, अब तुलना करके तुम सब बता दोगे ना, कहानी भी हो गया तो आज कैसे खत्म होगा, लगता नहीं खत्म हो पाएगा क्या। चलो भैया एक देते हैं, x प्लस है तो इसका तो बेचारा ये सब सोच रहा होगा सर तो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम छोड़ते हैं, हम सबको बताएंगे। रुको तुम सबका घर में जाकर बता रहे हैं अभी हम।
कौन है? यहाँ पे आया हुआ है क्या? चलो अब बोल रहे हैं कि भैया कोई एक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। बोला समीकरण को तुलना करके तुमको क्या करना है बताना है। तो सिंपल भैया, तुमको तुलना करने आता है ना, डायरेक्टली तुलना कर दो भैया। a1 बराबर 1, देखो एग्जाम में लिखना, एग्जाम में कैसे बनाना, a1 बराबर 1, b1 बराबर 3, c1 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं, उधर माइनस भी कर सकते हो तो उधर भी, दोनों बराबर के इस तरफ अचार पद है तो उधर भी अचार पद उधर ही रहना चाहिए। हालांकि नहीं समझ में आ रहा था, a1 बटे 2, b1 बटे माइनस 3, c1 बटे 12। अगर ई इधर है बराबर के इस तरफ तो उसको भी इस तरफ ले लेना, तुलना करो। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b बराबर c1 बटे, मतलब 1/2 बराबर 3/-3 बराबर 6/, ये तो 1/2 है, इज नॉट इक्वल टू, कटेगा कितना 1/1 और बराबर 1 बटे कितना 2, मतलब ये इज नॉट इक्वल टू है, मतलब पहलू में तुम्हारा कट गया, पहला ही तुम्हारा कट गया। कितने हल? अतः इस समीकरण के केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। अच्छा तुम सब बता सकता है रेखा कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। समझ में बातें आई या नहीं? समझ में बातें आई या नहीं? अब देखो बोलेगा सर जी ऐसे बनाना है एग्जाम में कि ऐसे बनाना, ऐसे बनाओगे तो तुमको मिलेगा 2 नंबर, और ऐसे बनाओगे जैसे अभी कुछ देर पहले बनाया था, पीछे करके वीडियो देख सकता, तो भी तुमको मिलेगा 2 नंबर। तुम पे डिपेंड पड़ता तुम कैसे बनाना चाहते हो, ठीक? दोनों सेम चीज है। अरे भैया राम ने मोहन को मारा, राम ने मोहन को मारा, मोहन को राम के द्वारा मारा गया, बात तो वही हुआ। पीट तो हर हाल में रोहन नहीं रहा, पीटा बेचारा नाक मुंह तो तुतरा रहा है मोहन को, पीट कौन रहा है? राम, तो हर हाल में पीटना उसी को। तो भैया ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कि भैया समीकरण इस रूप में, इसीलिए इसका कोई हल नहीं, केवल एक हल होगा, रेखा प्रतिच्छेदी हो गया। तो भैया तुम सब कर लेना, कर लोगे? हाँ। नहीं देंगे तो क्या कुछ कर लोगे? समझ में आया? एगो तुम्हारे बुक से ले लेते हैं, कैसे तुम्हारा एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे, बोला अनुपातो a1, क्वेश्चन बैंक से तुम्हारा ले लेते हैं, अनुपातो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 को तुलना करके, बोला तुलना कर ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरण को तुलना कर ज्ञात करे कि रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, 3x माइनस 4y बराबर 2 के कितने हल होंगे, मतलब ऐसे तुम्हारा एग्जाम में दिया जाएगा। तो मतलब वही पूछ रहा है भैया समीकरण इतना को तुलना करके बताइए कि कितने हल होंगे, ये नहीं बोल रहा है। a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 4, a2 बराबर 3, b2 बराबर -4, c2 बराबर कहते हैं 2/3 -3/-4, 4/2। हर हाल में तो सब तो थी, मतलब a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे c1 बटे। अतः इस समीकरण के कितने हल? सगर तुम्हारा कट चुका है, मतलब पहले ही कटा वाला ध्यान रखो, जब पहले कट गया तो पहलू को, अब बोलेगा सर जी सगर कट गया तो भी एक ही है। इस समीकरण के केवल एक हल होंगे, रेखा और रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी। और रेखा क्या होगा छोटू? प्रतिच्छेदी। समझ में आया? समझ में आया? अब इसी समीकरण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब इसी से तुम्हारा एग्जाम में और कैसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है? इतना खत्म कैसे आदमी है तुम रे, और करेगा ऐसे? अब इसको अगर कोई है महात्मा लोग तो इस वीडियो को क्लिप करके यहाँ से ना बोल देने भैया कैसे कैसे दोस्त होना चाहिए, चढ़ा दो शॉर्ट वीडियो में, तब ये सुधरेगा आराम कहेंगे। ये चीज नॉर्मल है, सबको सीखना चाहिए। उतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ बेचारा का,
हाँ, फिर भी ये 100 रुपये खाने के लिए छोड़ नहीं रहा। सबको ढिंढोरा पिटा देना क्या। चलो आगे चलें। अब देखो इस समीकरण से तुमको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा ऐसा, ठीक ना। उसका तो कहानी सुनाए कहा। अरे रहने तो, कौन मांग रहा है, पहले हिसाब पढ़ लें उसके बाद। आया है क्या, आने दो उसको, उसको भगाओ ना यहाँ से। यहाँ पे देखो एक समीकरण बोला कि आंसर के किस मान के लिए, किस मान के लिए, बोल रहा क्या, के किस मान के लिए समीकरण, रे हल्ला मत करो, समीकरण के एक्स प्लस वाई बराबर 1 और के इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 3 का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए सर जी, ये हिसाब तुमको पूछा गया कितना में, 2024 में। बोल रहा कि मतलब के जगह क्या ऐसा मान रखें जो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये तो हिसाब लग रहा है मेरे को गड़बड़ भैया, ये हिसाब तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। हम बोले थे कि गड़बड़ लग रहा है कि के प्लस बोला एक समीकरण यहाँ दिया हुआ, एक समीकरण यहाँ दिया हुआ, और इस समीकरण में के की जगह ऐसा क्या मान रखे जो इस समीकरण का कोई हल होगा ही नहीं। मतलब पहले नंबर तो दिया है कि भैया इस समीकरण का कोई हल नहीं होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, दिया है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसीलिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे। दूसरा बार काटा तभी तुम्हारा कोई जिंदगी में नहीं था, हैं? दूसरा बार काटेगा तभी ना, तो यही ना होगा। इसीलिए क्या होगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C। अब बोल रहे हैं यहाँ पर के का मान निकालने के लिए, किसका बाबू, के का मान, मतलब के का कौन सा मान रखे इस समीकरण को कोई हल होगा ही नहीं। तो इसको पहले निकालने के लिए पहले लिख देना, दिया समीकरण इतना का कोई हल नहीं है, इसीलिए पता नहीं चुकी का सीना है, सिंबल है या हल, इसीलिए पता नहीं चला। सबको है पता कुछ को, एक होता ऐसे, एक होता ऐसे। अब कौन है चुकी, कौन है, इसीलिए कौन बता सकता, किसी के पास कोई है जवाब? ऑनलाइन वालों नीचे जाके दे देना, ठीक है। जो होगा तुमको पता होगा तो भैया देखने, तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे बता देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, A1 बटे, ठीक है, मान कर दो। अब यहाँ पर A1 का मान कितना है, अब यहाँ से लिखना भैया हल, क्या लिखना, A1 का मान x के बगल वाला a का मान, यानी कि A2 का मान 1, C1 का मान, अबे A2 कहाँ से आ गया, A1 B1 है होगा, C1 का मान 1। अच्छा, A2 का k प्लस 1, याद रखना x के बगल वाला जितना टोटल वो रहेगा। B2 का मान 2। अब तुलना करें, तुलना करने पर क्या आएगा, के बटा के प्लस, अच्छा तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिया ही है ना कि समीकरण का कोई हल नहीं, तो रख दो के बटा के प्लस 1। अच्छा, 1 बटा 1 बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बटा, तो हमें के का अनुमान निकालना चाहिए, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, उसको हमसे कोई मतलब नहीं, यानी कि 2 के बराबर के प्लस 1, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 2 के में से माइनस के गया तो बराबर कितना, तो के बराबर कितना आएगा तुम्हारा, आ गया। मतलब के का मान 1 रखने पर इस समीकरण का कोई हल नहीं। अब इसी तरह से बोल जाता कि के का मान के लिए समीकरण इतना इतना का, के का मान क्या रखें जो इस समीकरण का कोई हल ना हो, या तो हल हो या तो उद्वितीय हल हो। कुछ भी तुमसे पूछ सकता है, समझ में आया कि नहीं, कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। इसको नोट्स करें, मिटा दिए, पीछे वीडियो को कर नोट्स करें। इस चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, हाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं, चलो कोई तो आया, चलो आगे चलें। आगे बोल रहा है कि M 3x प्लस वाई बराबर
1। उसके बाद बोला और दूसरा समीकरण क्या है, 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस वाई। तो बोला कि m प्लस m के किस मान के लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होंगे। फिर से वही पूछ दिया कि भैया m के जगह क्या ऐसा रखे, तो भैया कोई हल नहीं होता। बोल रहा भैया दिया है, क्या है, दिया कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, इसीलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 लिख देना। तुमको दिया है कि इस समीकरण का कोई हल नहीं। अब मान डायरेक्टली रख देगा, 3 बटे 2m माइनस 1, b1 का मान 1 बटे m माइनस 1 है ना, c का मान इज नॉट इक्वल टू 1 बटा 2m प्लस 1। कोई ये ले तो ये ले लो, कोई एगो ले लेना, ये तो ये ले लो, ये तो ये। हमको m का मान निकालना तो इसी लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरफ 3m माइनस 3 बराबर 2m माइनस 1 प्लस इधर जगह तो माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, तो 3m माइनस 2m बराबर माइनस m 1 इन्हें माइनस उधर जगह तो प्लस, तो घटेगा था m बराबर कितना जगह 2। मतलब m के जगह हम 2 रखेंगे तो इसका कोई हल नहीं है। कितने लोग को समझ में आया ही नहीं है, बता भैया समझ में आया? अरे समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर कुछ दिक्कत है। अब तुम सब बनाना, और कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल से नहीं, एक SST, कल से नहीं, पहले इसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद SST सोशल साइंस गुड न्यूज 2 दिन के बाद कर लेंगे, ठीक है। इसका कल पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या देख लेते हैं, उसके बाद तुम सबको क्या कर लेते हैं, बनाते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब छुट्टी हो तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हिसाब मेरे से नहीं दिया जा रहा है, हिसाब मेरे से नहीं दिया जा रहा। मैंने पिछली क्लास में 10 गो हिसाब दिया था, कितने? बोलेगे सर आप इतने आलसी क्यों हैं? देख भैया आलसी ना है, बगल में बहुत सारा बच्चा ले, उसको भी तो पढ़ाना है। मन कर रहा कि एडिटिंग लास्ट में करके फोटो लगा देंगे, इस बार जो देंगे 10 गो फिर फोटो लगा देंगे, लेकिन तुमको तो पता ही है कि हर बार वादे के मुताबिक मुकर जाते हैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। मैं बार बार सीखने की कोशिश करता हूँ, बार बार मैं भूलाता हूँ, इसीलिए मैं ट्राई ही अब नहीं करना चाहता। इसीलिए कोई मतलब नहीं, तुम भैया अलग रहो, हम भी करेंगे। तो आज की क्लास इतना तक रखते हैं, बाकी बात HW। अच्छा एक काम करते हैं, कोई बच्चा से बोर्ड पर लिखा देते हैं, बाद में तुमको वीडियो को पहले पोज करते हैं और दे देते हैं हम, रुको दे देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम सबको होमवर्क मिल जाएगा, देख लेना, बोर्ड पर नहीं लिखा लेकिन लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते आज की क्लास इतने तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।